गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं आज बहुत हरी भरी बहुत ज़्यादा धूप आ गई है। और आज मैं घर पे ही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ चौबाट, यानी कि आज मैं कंट्रोल जा रही हूँ राशन लेने के लिए। तभी आज इतनी देर तक मैं घर पे हूँ। पापा चले गए हैं चौपाट को और अब मैं जा रही हूँ। पापा थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है और मैं थोड़ा तेज़ तेज़ चलूँगी, इसलिए मैं पीछे से जा रही हूँ। मैंने कहा आप जाओ, मैं आती हूँ। और थोड़ा ब्लॉग भी बनाना था तो अब मैं जा रही हूँ चौबाट को। अभी मैं छन में खड़ी थी क्योंकि बागली में बहुत सारे लोग बैठे हैं और मुझे शर्म आ रही थी स्टार्ट करने में और एडिट भी कर रही थी इससे पहले मैं। तो चलो आज मैं आपको चौबाट के दर्शन करवाती हूँ। ये है रास्ता, लेकिन अभी घास की वजह से ना रास्ता दिख नहीं रहा है, नीचे है। पहले यहाँ पे नल, पहले क्या अभी भी नल है यहाँ पे। तो जब हम लोग थे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, तो हम यहीं से बर्तनों से पानी भरते थे। लेकिन अभी बहुत कम लोग बचे हैं यहाँ पे, तो पाइप से भरते हैं। और ये भाभी ने मुँह रखा है। ये है कद्दू की बेल जिसमें बहुत सारे कद्दू लटक रखे होंगे। ये ऊपर वाला खेत भी हमारा है, जहाँ खेत कम पेड़ ज़्यादा है, तो बगीचा ही मानो उसको। बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ अलग अलग टाइप के। और इस साइड को पहले अच्छा खासा खेत था। ये आम गिरते थे तो हम आम उठाने जाते थे, लेकिन अब बहुत सारी झाल हो गई तो जाने लायक नहीं बचा नीचे को। ये क्या है? ये तो आपने देखा ही होगा, जो पहाड़ी है चटकुमर। मुझे आजकल लग रहा है मैं घर आके कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो गई हूँ। सनबर्न हो गया है मुझे दिन भर धूप में रहने की वजह से। वैसे मैं बहुत खूबसूरत थी, आजकल मैं और खूबसूरत हो गई हूँ। यहाँ पे भी एक हल्दी का पेड़ है। हल्दी की फसल कुछ ज़्यादा अच्छी हो रही है शायद आजकल यहाँ। और वो रहा ढूंगा। मैं ढूंगे के गांव के पीछे पड़ी रहती हूँ। ये है मूली के पत्ते का खेत। ये रहा इधर साइड के खेत। यहाँ हमारे गांव के खेत कम है, मिनहार के गांव के खेत ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे भी अधिकारी लोग रहते हैं। उधर रहा पहाड़ जमोली जहाँ धुआं चल रहा है। और यहाँ पे ताऊजी लोगों का घर है। उन लोगों ने पाला है दो कुत्ते। वो मेरे पीछे पड़ गए भागने में। अच्छा वो गेट बंद था उनका, नहीं तो वो नीचे आ जाते। छत पे थे वैसे तो। और फसल कटने के बाद खेत कुछ ऐसा दिखता है जो आजकल देखना बहुत अच्छा लगता है सबको, क्योंकि ऐसे दिखने में तो खेत हरियाली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चलने में ना रास्ता नहीं मिलता है। ऊपर से ओस गिर रही है आजकल, तो कपड़े वैसे गीले हो जाएंगे रास्ते में। तो अभी कुछ टाइम बाद यहाँ सारे खेत साफ़ हो जाएंगे और फिर क्या, फिर अच्छा लगेगा, फिर साफ साफ। फिर अगले साल वही, हर साल यही होता है। यहाँ जो हमेशा अलग अलग सीज़न में आओगे ना, हमेशा अलग अलग लुक मिलेगा गांव का। ये देखो इस इधर साइड के पहाड़, चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है। उधर दूर है मानेला मंदिर, जो मैं आपको कल परसों दिखाई थी। ये ऊपर को भी पहाड़ है, लेकिन यहाँ से दिखेगा नहीं क्योंकि मैं नीचे ही हूँ पहाड़ के जिस बीच में। और ये है ग्रामीण विकास के तहत बना हुआ रास्ता, खड़ंच वाला। जब हम स्कूल आते थे, जो 5 तक का स्कूल है वो इधर को ही है, प्राइमरी स्कूल। तो उस टाइम पे ये नया नया बना था, तो ऐसा चुभते थे इसके पत्थर पैर में। लेकिन अब तो बहुत साल हो गए तो रास्ता कम, घास ज़्यादा होगी इसमें। जो मैं आपको दिखा रही थी मकड़ी के जाले, मैंने कह रही थी कि बहुत सारे लग जाते हैं, सर्दी आने वाली होती तो सर्दियों में छोटी छोटी घास रहती है, हाँ ओस गिरे रहते हैं, तो मकड़ी के जाले
मैं लगभग मतलब मुझे गए हुए गांव से लगभग 10 साल हो गए हैं। 10 साल, हाँ, 2013 में गई थी, 2023 चल रहा है अभी। तो इन 10 सालों में गांव में बहुत सारे बदलाव हुए हैं जो अच्छे हैं और कुछ बुरे भी हैं। बुरे इन द सेंस क्योंकि लोग यहाँ हैं नहीं, लोगों को यहाँ से प्लान करना पड़ रहा है। बच्चों के एजुकेशन के लिए भी अच्छा स्कूल नहीं है यहाँ पे। प्राइमरी स्कूल था वो भी बंद हो गया। अब दूसरे गांव जाते हैं अगर किसी को प्राइमरी स्कूल जाना पड़ता है होता है तो। और अगर किसी को पब्लिक स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है जहाँ इंग्लिश मीडियम थोड़ा बेस अच्छा बन जाता है बच्चों का। प्राइवेट स्कूल का यही है कि वो इंग्लिश मीडियम होता है, बच्चों का बेस बहुत अच्छा बन जाता है। तो उसके लिए उनको भिक्केसन जाना पड़ता है जो हमारे वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है पहाड़ी रास्ते से। तो आने जाने में 2-2.5 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो बच्चे वैसे ही थक जाएंगे, पढ़ेंगे क्या। इसीलिए यहाँ पलायन बहुत ज़्यादा हो गई है। दैट्स इट। मेरी सांस फूल रही है यार। और ये है रास्ता जो दूर से नहीं दिखता होगा। मैं कह रही थी ना जो दूर से दिखता है रेखा जैसा, वो एक्चुअली रेखा नहीं होती है, वो रास्ता होता है। तो ये है रास्ता। ये है अगेन तिमिल का पेड़ जो मैंने आपको इसके बड़े पत्ते भी दिखाए थे। और अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको मोस्ट। ये है हमारा नौला, अभी बंद है, मतलब इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज से पानी आता रहता है। ये है शिवालय। ये रास्ता जाता है ऊपर गुलजू के मंदिर को। यहाँ पे गुलजू का मंदिर भी है। और यहाँ पे ये लोग हल्द्वानी चले गए, ये लोग नहीं रहते, ये ताई लोग हैं। एक का घर, अब घर में नहीं रहते लोग तो छत में भी घास उग जाती है देखो। और ये तो बहुत पहले ही चले गए। हम स्कूल पढ़ते थे उस टाइम से ये घर ऐसे ही है। इसका मालिक कौन है मुझे ये तक नहीं पता आज तक। मम्मी लोग जानते होंगे, पहले कोई रहता होगा, फिर पलायन हुआ तो फिर सब लोग चले गए। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती है थोड़ी बहुत, वो चले जाते हैं। यह है गोलू देव का मंदिर। और इधर से है उधर का व्यू। उधर रहा मीनार और ये पेड़ के पीछे रहा मेरा घर, मतलब मेरा गांव। इस घर के बगल में ही हमारी बाखली है। और ये रास्ता पूरे जंगल जंगल एक खड़ंज वाला रास्ता है। पहले चलने में तो बहुत दिक्कत होती थी इसमें जब स्टार्टिंग में बना था। अब तो अच्छा हो गया क्योंकि चल चल के इसके पत्थर नीचे बैठ गए और ऊपर नुकीले वाले पत्थर घिस गए। इधर को भी जंगल ही जंगल है। इधर को भी हमारे खेत थे लेकिन मम्मी ने उनका घास काट दिया। अब हमारे घर की साइड को भी बचे हैं, वो भी हमारे खेत नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े फ्लैट्स, बिल्डिंग लीज पे दिए जाते हैं ना, वैसे ही मेरी मम्मी ने खेत लीज पे लिए हैं। जब वो लोग घर आएंगे तो अपने खेत ले सकते हैं। जब तक नहीं आ रहे, जब तक मम्मी खेतों का काम कर रही है, तब तक मम्मी काट रही है उनका घास। वैसे हमारे खेत तो इधर साइड के काट दिए, एक साइड को बहुत वो हो गया, रास्ता बंद हो गया है तो उधर साइड को नहीं जाता है कोई। वो क्या गधेरे साइड को रास्ता बंद हो गया है क्योंकि कोई जाता ही नहीं है वहाँ। ऊपर से वहाँ बाघ आने की डर रहती है, इसीलिए वहाँ के खेत छोड़ दिए सबने और वहाँ जंगल ही बन गया सब। नहीं तो एक टाइम में ऐसा था वहाँ सब जाते थे और सबसे दूर खेत वही था। तो अब दूर वाले खेत छोड़ दिए क्योंकि पास वाले खेत ही ये बचे हुए हैं। जिनके खेत पास घर के नज़दीक थे वो लोग चले गए हैं यहाँ से बाहर। तो उनके खेत अब वैसे ही जैसे मम्मी ने लीज पे ले रखा है ना, मतलब मम्मी को दे रखा है उन लोगों ने, वैसे किसी न किसी को दे के चले गए हैं। फिर जो घर में रहता है वही उन खेतों में हल चलाता है या घास काटता है, जो भी करता है वही लोग करते हैं। ये नीचे गांव है, ये है वार जमोली, और जो हमारा गांव है वो है वार जमोली। तो ये वार जमोली है और ये वार जमोली वालों का रास्ता है। फ़ोटो में तो कितना अच्छा लग रहा है ना, चलने में मुझे वैसे ही आफत आ रही है। और मुझे अभी चावल लेके आना है, पता नहीं कैसे आऊँगी।
भगवान ही जाने। तो देखो सीधा लटकने के बजाय टेढ़ा लटका हुआ है। ऐसा लग रहा है गेट बना रखा है। और मुझे यहाँ पे ऊपर को देखने में चक्कर आ रहे हैं क्योंकि बहुत ही गंदा वाला रास्ता है। मैंने कह थी सीधे फिसले सीधे नीचे, वैसा वाला रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट। बहुत संभल के चलना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो कोई आता भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि खड़ंज सही रहता है। खड़ंज के ऊपर ये सीमेंट लगा देना तो और फिसलन हो जाती है। और ये रहा दूसरे साइड का पहाड़, जो आज तक मेरे कैमरे में नहीं दिखा होगा क्योंकि वहाँ से दिखता नहीं है जहाँ हम लोग घास काटने जाते। उधर दूर एक गांव है, उसका नाम है टाना। और इधर के खेत जैसे आपको दिख रहे हैं साफ़ हो गए हैं, कुछ कुछ बचे हैं। एक दो लोगों के खेत होंगे जिन्होंने घास नहीं काटा है। भी ऑलमोस्ट यहाँ के खेत साफ़ कर दिए सबने, काट दिए। और ये है रेखा जैसा रास्ता, इतना पतला सा रास्ता। मेरे जैसे मोटे लोग कहाँ जाएंगे। वो दूर जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा आपको, वो था हमारा स्कूल। उस टाइम पे सबसे पुराना स्कूल यही था और बहुत सारे गांव के लोग यहीं पढ़ने आते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, हर गांव में एक स्कूल बन गया। स्कूल बना, लोगों ने पढ़ा, फिर थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, फिर लोग गांव छोड़ के चले गए। अभी स्कूल की बिल्डिंग ऐसी रह गई है, वहाँ कोई पढ़ता नहीं है, ना कोई टीचर है ना बच्चे हैं, क्योंकि वो बंद हो चुके हैं। और बहुत सारे गाँव के मिलके एक ही स्कूल चलता है, वो चलता है देवना में। हमारे गांव के बच्चे भी देवना में पढ़ने जाते हैं। इसको देखो, ये कितने मस्त होके बैठा हुआ है एक लकड़ी के ऊपर। उड़ गया मेरे जाने से पहले।